सामने वाला भी जानते कि बोलिए थोड़े परिवर्तन आते हैं। और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांत में तो और विशेष करके जहाँ छत्तीसगढ़ी के अनेक प्रकार हैं। आप सब जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 के दिन भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ी के जन्म हुए। एक कुछ साधारण घटना नहीं रही थी, एक लंबा संघर्ष रही थी। ये संघर्ष में हमारे सियान में काफी भाग ले रही है। 1956 के आसपास से ये बात शुरू हो गई थी और पूरा हो गई 2000 में पूरा हो गया। और राज्य बने के मामले में, भाषा बने के मामले में ये समय है बहुत कम है। लगते जरूर 56 से बात शुरू हुई और पूरा हो गया 2000 ईस्वी में। 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनी से वो संदर्भ में भी हमला याद रखे वाला चाहिए। और कोई जल्दीबाजी के और रबड़ी के काम लोग एक तो आप जाना था 2000 में राज्य बनी और राजभाषा आयोग 2008 में, तो 8 साल की देरी पर से हो गए। काबर हुई हम जब का चाहतन कि जब का जल्दी काम हुए हमारे नेता मतलब भाषा चाहे वो राज्य के हो चाहे वो देश के नेता मंडला हो, ये ज्यादा महत्व के काम नहीं करते। वो मन लगता है कि भाई ठीक है वही समय में और उसका हमारे प्राथमिकता है वो प्राथमिकता मतलब पहले गुरु का पूरा कर हुआ। तो पीढ़ियों पुराना जो सपना रही थी छत्तीसगढ़ी राज मिले थे हुई, लेकिन जैसे आप जाना था राज तो छत्तीसगढ़ मिल गई लेकिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा नहीं मिली। और मैं उपयोग करता कि जो समय है यदि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हर एक की शरीर है और छत्तीसगढ़ी देखा तो का आत्मा है। तो शरीर तो मिल गई आत्मा नहीं मिली से, लेकिन जैसे संघर्ष कर करके हम छत्तीसगढ़ी राज पाली वैसे छत्तीसगढ़ी ही मिली। आप जानते हैं राजभाषा छत्तीसगढ़ी हिंदी और छत्तीसगढ़ी मुख्य राजभाषा है। और यह स्वाभाविक भी ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं मचाया, बोली तो बोलिए धीरे धीरे भाषा बनती है। और कई बार कैसे भाषा बोली 11 जुलाई 2008 वो दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा प्रकाशन के बाद से लागू हो गए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गए। अब यहाँ के मनुष्य मन के विकास पर प्रचारित प्रसारित करे लगी। हमारे संगी अशोक तिवारी वो उस समय जेकर मुख लपा के भैया बन गए तुमन राजा का, जेकर मुख लपा के तुमन बन के राजा का ओखर आस पूरा कर दो नहीं तो वही मेरे जब लिखे नहीं हुआ उस समय चेताए पर लिख रही है और ऊपर लिखे के कोई असर होता है। मैं आपको बार बार ये करता हूँ कि साहित्यकार कभी भी ये मत सोचे कि ऊपर कलम की कोई ताकत नहीं, असर होगी। मैं तो अनेक अवसर पे देखे हैं जो विषय में मैं लिखे रहते और शासन और प्रशासन ने जगाए कोशिश कर रहे हैं वो बराबर पूरा हो नया पुराना दोनों साथी मन रखता हूँ कि आप प्रयास करके लिखते रहा, कोई न कोई लिखने वाला है सुनने वाला है। छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर जो है प्राय लगाए जाते हैं। भाषा में अच्छा सामर्थ्य है कि बड़े बड़े गंभीर विषय मन हम लिख सके, लेकिन जब नहीं सुनी तब नहीं सुनी ये इसमें काफी परिवर्तन है। 1925 में गोकुल प्रसाद रायपुर रश्मि, वो रायपुर रश्मि में और एक बात जरूर लिखे छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में लिखा था कि अवधि में लिख के वो भाषा हमन लगी हुई बात की प्रतीक्षा है कि कोई छत्तीसगढ़िया तुलसीदास होगी और कुछ ऐसे चीज लिखी
विशेषकर रामायण के संदर्भ में भी जेकर कारण हमार भाषा रही महत्व मिली, जोर मिली और जो स्थिति आई अब आगे आप सब जाना सर बिलासपुर के कपिलनाथ कश्यप पर रामायण के ऊपर भी लिखे हैं, कृष्ण के ऊपर भी लिखे हैं, महाभारत के ऊपर भी लिखे हैं और न केवल लिखे हैं बल्कि विद्वान मन को सराहना भी करते। ये बात स्वर्गीय सुखलाल प्रसाद पांडे अपने छत्तीसगढ़ गौरव में लिखे आला घोड़ा तथा महाभारत व्याख्यान को निज भाषा में विरत दिया प्रतिभा उड़ान। निज भाषा यानी छत्तीसगढ़ी में विरत दिया प्रतिभा उड़ान को कवियों ने अज्ञात यहाँ जो बोला है रस जिनके जाते खीर खांड भी लगते रस। आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ी बहुत उत्तुर भाषा है, मिठास भरी भाषा है। मैं ही कहता ऐसे जो मन छत्तीसगढ़िया नो है वो भी बार बार इसलिए करते कि अपन बोलता तो लगते कि आप बोलत रहा और अपन सुनत रहो। छत्तीसगढ़ी अपन संक्षिप्तता के कारण जाने जाते हैं, थोड़े में ज्यादा बात करे बल्कि यह भाषा प्रसिद्ध है। मैं जा रहा हूँ हिंदी के सब समूह की जगह में जा रहा हूँ। संक्षिप्त कोई दूसरी भाषा नहीं है, लेकिन आप ये भी जाना था कि कोस कोस में बदले पानी और चार कोस में पानी जो संपूर्ण भारत के संदर्भ में कहे जाते वही जो है छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के ही संदर्भ में छत्तीसगढ़ी के लरिया सरगुजिया सदरी कोरवा तिवारी कलंगा पुलिया बेगानी कमारी आदि 3 दर्जन कम से कम 3 दर्जन को जो ने और बढ़ जाते एक 3 दर्जन रूपे उपरूपे सह रूपे नाम डॉक्टर रमेश चंद्र जान के आश्चर्य लगे छत्तीसगढ़ी की सेवा हम छत्तीसगढ़िया को नहीं करते। बाहर से आए हुए लोगों में भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ी के लिए किया और ऐसे लोगों ने रविशंकर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार जी और भी काम करे और वह मूल विषय के ऊपर गए और आदेश हुए जिससे कि मानकीकरण के ऊपर में बोला। तो मानकीकरण का कहा से देखा ध्यान देने की चीज है, जरूर हमसे चाहते कि मानकीकरण हो जाए, लेकिन और बहुत पहले ये कहे कि मानक रूप एक आदर्श होता है जिसे प्राप्त करने की कोशिश हर तरह से आप भी कोशिश करता, मैं भी कोशिश करता, विद्वान मन भी करते, प्रदेश के मंत्री और राज्य के मंत्री, और यही प्रयास निरंतर होती रहती है, पर उसे मरीचिका के समान माने। जानता हूँ मुझे मरीचिका गर्मी के दिन में आप जहाज तो थोड़े से आगे में पानी, थोड़े से आगे पानी ऐसे जगत रहते, लेकिन आप हिलो नहीं कर जहाज में आपको पानी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ये जो मानकीकरण है वो मृग मरीचिका के समान है। आया कोशिश आप करेंगे आगे थोड़ी अच्छी, फिर आगे प्रयास होगा थोड़ी सी और अच्छी स्थिति आएगी, लेकिन पूरा के पूरा पाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। शब्द सामर्थ्य की बात जब उठते तो शब्द सामर्थ्य की बात में भी आपने स्पष्ट करे कि कोई भी भाषा समृद्ध नहीं है। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा शब्द रखने के बावजूद समृद्ध नहीं है, और आपको संस्कृत का समृद्ध भाषा है कि वहाँ से काफी कुछ जो है बात किए जा सकते हैं। हिंदी में भी लगभग 3500 फारसी के शब्द हैं, 2000 अरबी के शब्द हैं और 6000 विदेशी शब्द है। एक सूचना भाषा शास्त्री छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में
जीवन पूरा करने की यह हम सलाह भाषा है, कमजोर भाषा है। ओकर बारे में छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखने वाला मंगल द्रविड़ आने के हाल में मंगल द्रविड़ जी है का स्कूली शिक्षा में काम करने वाला मंगल द्रविड़ अपने प्रयास से अपने साधनों से छत्तीसगढ़ी का व्याकरण बोलने का अब वो लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा कम ज्यादा नहीं है, एक कम ज्यादा मन आता मन में मन लोग चेतन वैसी हो। आप एक बार मन में सोच रहा कि मोनो शक्ति है तो मोनो शक्ति लगती है, और जब आप सोच रहा कि मैं कमजोर हूँ तो आप कमजोर भी लगा रहे क्या। ये बात हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भारत नाम से कवि लेखक थे कि भले शाम तक हो भले शाम तक हो आओ पर नहीं मिलेगा मान तुम्हें, पर नहीं मिलेगा मान तुम्हें, एक कदम भी बढ़ न सकोगे करके जन्म का अपमान। अपनी भाषा का अपमान यदि आप करते हैं तो आपको कहीं मिलेगा भी मान और सम्मान नहीं मिलेगा। और इसी की इशारा करते हुए स्वर्गीय कवि मोहम्मद दीवान लिखते पवन दीवान लिखते छत्तीसगढ़ में सब कुछ है पर एक कमी है स्वाभिमान की, मुझसे सही नहीं जाती है। स्वाभिमान के कमी बताएंगे कमी आज भी आवे। देखो मानकीकरण के बारे में हिंदी के विद्वान में लिखते हैं काशी प्रसाद मिश्र के आधार पर बता रहा कि किसी भी बोली का जब लिपिबद्ध रूप सामने आता है वह काफी बड़े क्षेत्र में एक ही पर जब बोली और लिपि जाती है तब वह भाषा कहलाती है। और यह भी कोई एकदम बंधा हुआ नियम नहीं समझना चाहिए। एक भाषा की अनेक उपभाषाएं होती हैं और एक बोली के अनेक बोलियां, फिर एक ही बोली कभी भाषाएं कही जा सकती है तो कभी बोली की। पूर्वी हिंदी के दृष्टि से छत्तीसगढ़ी केवल मात्र एक बोली है। काशी प्रसाद मिश्र के वाक्य मंडल में प्रस्तुत करे वो साफ साफ लिखे आवे एक ही बोली है, एक ही बोली है। जब बड़े भूभाग में बोले जाते तब प्रमुख समस्या आते कि एक संकेतन कैसे लिखे जाए। ये लाभ बोलचाल की भाषा में भारी भरकम शब्द मानकीकरण कहे जाते हैं। शब्द सुनने में भारी लगते, मानकीकरण का है अगर काम नहीं करे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे लिखना आवश्यक तो है, लेकिन जैसे हम आप जाना था कि हम अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, वैसे ही भाषा भी चाहते हैं कि वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, अच्छे ढंग से बोले जाए। बोले और लिखे दोनों की भाषा में बहुत परिवर्तन आते। आप से बोल रहा है जब हाथ में कलम आप आज पूरा था अब हमें गाय हमला करना होगी, चाहे सरगुजा के लेखक के चाहे बस्तर के हो चाहे मध्य छत्तीसगढ़ के हो, सब पूरा एक ही ढंग से पढ़े और समझे। जो ढंग से कार्यक्रम ऐसे ही कार्यक्रम के बारे में है यूं तो कहना ठीक नहीं है, कोई मीठी बात चुप रहना, कोई मीठी बात करो, मोर चको पपिया कोयल सबको मार करो।
मैं तो आवश्यक रूप से झिझक रहा था। छत्तीसगढ़ी बोलेंगे और छत्तीसगढ़ी लिखने में ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये कि आप एक बार हिम्मत करके सामने आ जाओ। भाषा मानकीकरण अलग एकर बारे में बोले बड़ा आवश्यक है। कोनो भाषा के कोनो भाषा के पारंपरिक रूप बनाए रखना और भाषा पूरा छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ज्यादा छेड़छाड़ी कर रहे हैं कोई, लेकिन स्वाभाविक है कोनो भाषा भाषण समुदाय जो समझते या कोनो समुदाय के सदस्य के रूप में कोनो बोली या मानव के रूप में लागू करने के प्रयास छत्तीसगढ़ी भाषा जैसे कि आप सब जानता पूर्वी हिंदी के उपभाषा माने जाते। छत्तीसगढ़ी के जो मूल शब्द है, ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ी के मूल शब्द के मानकीकरण में कोई परेशानी नहीं। मूल शब्द है जो क्यों नहीं होगा, कोई फर्क नहीं है। कहा कि दो चीज होती है, एक तो व्याकरण है, दूसरा शब्दकोश। जैसे मैं बताया आपके शब्दकोश के दृष्टि से हम समझ जाते हैं, और तो कमी होगा हिंदी ले ले लो, संस्कृत ले लो, कहीं से ले लो, जैसे करें उससे हम भी कर सकता है। ज्यादा घटाए की जरूरत है। छत्तीसगढ़ी हिंदी के प्रयोग ऐसी कोई के छत्तीसगढ़ी के अपन की मौलिकता बने मतलब जो भी बातें कहना है कि मौलिकता और बनी है। सबको शब्द हम हिंदी के लिए दूसरी भाषा के लिए शब्द के क्वेश्चन उच्चारण हुए ये कोई अर्थ दे सके लेकर वर्ग प्रयोग करेगा। हिंदी शब्द के छत्तीसगढ़ी अवसर से स्वीकार करना चाहिए। हिंदी के मुख्य यही है सोचे के विषय है निर्णय लेने पहले